नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, मुनिराजों ने आगे कहा, हे रघुकुल नंदन, वो मुनि कुलभूषण और देशभूषण हम ही हैं। हमारे पिता हमारा वियोग सहन नहीं कर सके और संन्यास लेकर मरकर गरुड़पति देव हुए हैं। कालांतर में हमारा भाई अनुंधर जो तापस बना था, वह मरकर कई कई पशु योनियों में भटकने लगा। उसके बाद वह एक दरिद्र मनुष्य बना। जब वह गर्भ में था तभी उसकी माता को छोड़कर उसके पिता परदेश चले गए। इस प्रकार उस मनुष्य जन्म में भी वह भयंकर दुख पाता रहा और फिर से वह तापसी विद्या का पालन करके ज्योतिष्क लोक में अग्निप्रभ नाम का देव हुआ और कई कई जन्मों से चले आ रहे हमारे प्रति वैर से वह हम पर उपसर्ग कर रहा था। वह लगातार 4 दिन से उपसर्ग कर रहा था, पर आज वह तुम्हारे भय से भाग गया है। उसके उपसर्ग में समता भाव के कारण हमारा कर्म भी नाश हुआ और हमें केवल ज्ञान हुआ है। दोनों मुनियों की वाणी सुनने के लिए चारों निकाय के देव और पशु पक्षी भी आए थे। उन देवों में एक गरुड़ देव भी थे जो पूर्व भव में इन दोनों मुनियों के पिता थे। उस गरुड़ देव ने आकर श्री रामचंद्र से कहा, हे रघुकुल नंदन, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। श्री राम और लक्ष्मण ने कहा, हे देव, हमें किसी प्रकार की चाहना नहीं है, हम हमारे जीवन में प्रसन्न हैं। देव ने कहा, हे राम, आपकी निस्पृहता धन्य है, मैं किसी दिन आपका हित करूँगा। इस प्रकार कहकर वह गरुड़ देव चला गया। मुनियों के पूर्व भव जानकर कई नगर जनों ने संन्यास लिया। नगर के सब लोगों ने राम लक्ष्मण को अभिवादन किया, क्योंकि उन्हीं के प्रभाव से यह संकट दूर हुआ था। नगर के राजा ने राम लक्ष्मण को कुछ समय ठहरने का आग्रह किया, पर उन्हें विनय पूर्वक मना करके तीनों आगे बढ़े। यहाँ इन घटनाओं को देखकर अगर किसी को विचार आए कि वसुभूति के जीव ने तापस के भव में तप किया और ज्योतिष्क देव का पद पाया, तो इस प्रकार की क्रियाएं करके देव स्वरूप पाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है, पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह पाने के बाद क्या। देव का जीवन भोग कर वापस तो मनुष्य जीवन में ही आकर अपने काम, क्रोध, लोभ और मोह पर पुरुषार्थ कर उन पर विजय पानी होगी, तभी आत्यंतिक कल्याण संभव है। इसलिए मनुष्य भव ही श्रेष्ठ है। देव का भव सिर्फ एक रिले स्टेशन है, टेम्पररी है। वहाँ का जो भी शारीरिक सुख है वह भी टेम्पररी है। वसुभूति का जीव 2-2 बार देवगति में जाकर फिर से मनुष्य में आकर उसी सारे विकारों और कषायों में लिप्त हो गया। यहाँ पर एक प्रश्न और भी हो सकता है कि वह सारे देव दोनों मुनियों के केवल ज्ञान मनाने के लिए आ गए, तो जब उन मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था तब कोई देव उनका दुख दूर करने के लिए क्यों नहीं आए? उन 2 मुनियों को 4 दिनों तक यह परिचय और दुख क्यों सहन करने पड़े? क्या कोई देव आकर उनकी मदद नहीं कर सकता था? यहाँ पर सत्य बात यह है कि कोई भी देव या कोई भी मनुष्य जीव की मदद तभी कर सकता है जब वह उसके कर्माधीन हो। जीव को अपने कर्म
भोगने ही पड़ते हैं। 4 दिनों तक भयंकर उपसर्ग सहन करने का मुनियों का खुद का कर्म था। वह कर्म कोई भी काट नहीं सकता, वह कर्म उन्हें भोगना ही पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो श्री राम और लक्ष्मण ने मुनियों के ऊपर का संकट दूर किया, पर वास्तव में मुनियों का दुख रूप का कर्म पूरा होने का समय आ चुका था, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण उसमें निमित्त बने। कर्म का यह सिद्धांत हमें आगे कई कई घटनाओं में जानने को मिलेगा। मुनि देशभूषण और कुलभूषण पर आई हुई विपत्ति को दूर करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़े। आगे चलते चलते लक्ष्मण जी ने कहा, भाई हम कब तक इस प्रकार भ्रमण करते रहेंगे? श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, कर्णरवा नदी के उस पार रोमांच उत्पन्न करने वाला और सामान्य मनुष्यों के लिए दुर्गम ऐसा दंडक नाम का वन है। उस वन में भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है। वहाँ हम समुद्र का किनारा देखकर अपना स्थान बनाएंगे। इस प्रकार का निश्चय कर राम, लक्ष्मण सीता के साथ एक के बाद एक नगर पार करके एक महावन में पहुँचे। वह ऐसा सघन वन था जहाँ वनचारी भीलों के लिए भी चलना कठिन था। उस वन में दोनों भाई जानकी के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। इस प्रकार चलते चलते तीनों कर्णरवा नदी के किनारे पहुँचे। उस नदी के नयन रम्य किनारों से दिखने वाले ऊंचे हरे पर्वतों का दृश्य मनभावक था। वे तीनों उस नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर तक धर्म कथाएं सुनकर राम सीता नदी में जल क्रीड़ा के लिए उतरे। कुछ समय जल क्रीड़ा के बाद राजपुत्री सीता ने वन के फलों के साथ सुगंधित धान के भोजन बनाए। सहसा सीता को आकाश में 2 मुनि दिखे। वे मुनि आकाशगामिनी लब्धि के धारक होने के कारण विद्याधरों की भांति आकाश मार्ग से गमन कर सकते थे। सीता ने राम से कहा, हे नरश्रेष्ठ, देखो 2 मुनियों का युगल जा रहा है। वे दोनों मुनि इस दंडक वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के आवास के पास ही रुके। जिसका शरीर पवित्र था, ऐसी सीता ने अपने पति के साथ मिलकर मुनियों के लिए आहार परोसा। वह आहार जंगल की वनस्पति, धान और जंगली गायों के ताजे दूध से बना था। साथ में आम और रसदार बेर जैसे स्वादिष्ट फल भी थे। शास्त्रोक्त विधि से परोसा गया शुद्ध आहार मुनियों ने ग्रहण किया। राम सीता जब मुनियों को आहार दे रहे थे, उस समय एक विशाल वृक्ष की डाली पर एक बड़ा भारी गिद्ध पक्षी आकर बैठा। वह रोगिष्ठ था, उसकी त्वचा सूखी हुई थी और उसके पंख झड़ रहे थे। दोनों मुनियों को देख अपने कमजोर पंख फड़फड़ाता वह गिद्ध पक्षी नीचे आया। सीता मुनिराज के चरणों का पानी से अभिषेक कर रही थी। इस गिद्ध को देखकर सीता ने उसे हटाने की चेष्टा की, पर वह गिद्ध बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणों से बहता अभिषेक का पानी पीने लगा और उस जल के प्रभाव से उसका कृश और रोगिष्ठ शरीर अनेक प्रकार के रत्नों की कांति वाला हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए और पैर नीलमणि के समान कांतिवान हो गए। उसके मस्तक पर रत्नों के अंकुर की श्रेणी के समान जटा दिखाई देने लगी। अपने स्वरूप को देखता हुआ वह पक्षी दोनों मुनियों की प्रदक्षिणा करता हुआ मोर की तरह नृत्य करने लगा।
उसके मस्तक पर रत्नों की जटा होने के कारण वह गिद्ध पक्षी जटायु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री राम उस पक्षी के बदलते स्वरूप को देखकर आश्चर्य में थे। उन्होंने मुनिराज से पूछा, हे भगवान, यह पक्षी पहले अत्यंत कुरूप था, अब इतना सुंदर कैसे हो गया? तथा महापवित्र और सब प्रकार के मांस का भक्षण करने वाला यह गिद्ध पक्षी आपके चरणों में क्यों आया? भव प्रत्यय ज्ञान के धारी मुनिराज ने कहा, राम, यह बात आज से हजारों वर्ष पहले की है, जब हरिवंश में 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का काल हुआ करता था। उस काल में यह दंडकारण्य में अनेक प्रकार के नगरों से व्याप्त एक देश हुआ करता था। उस देश में दंडक नाम का राजा राज्य करता था।